नेपाल में सेना का जो सबसे नया आदेश आया है उसके बारे में आपको बता दें। आज शाम 5 बजे से पूरे के पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, पूरे देश में कर्फ्यू। कल सुबह 6 बजे तक पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए यह फैसला नेपाल की सेना ने लिया है। जरूरी सेवाएं कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी। इस वक्त हालात को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थितियां पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरी सेवाओं को जारी रखते हुए कर्फ्यू लगाने का ऐलान पूरे देश में कर दिया गया है। नेपाल में सेना ने शासन संभालने के बाद आज शाम 5 बजे से पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाने का कर दिया है ऐलान। तो नेपाल हिंसा को लेकर देखिए एक एक करके खबरें सामने आ रही है, एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस हिंसा और अभी जो स्थिति है नेपाल की, उससे जुड़ी 10 बड़ी खबरें, 10 बड़े अपडेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, काठमांडू की सभी बड़ी और प्रमुख इमारतें जला दी गई। दूसरा, पीएम, राष्ट्रपति और 2 पूर्व पीएम मंत्रियों का घर, वो सब भी जला दिया गया। जी हां, नेपाल के पीएम केपी ओली के देश छोड़कर भागने की आशंका है। वो कहां है किसी को पता नहीं, मालूम नहीं। नेपाली सेना ने काठमांडू की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। सैन्य शासन लागू हो गया है नेपाल के अंदर। 2 दिनों की हिंसा के बाद अभी हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन शांत हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक बुलाई है। जी हां, काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने शांति की अपील की है। उनकी भूमिका बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। कल से आज तक बहुत कुछ बदला है। नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन और आगजनी जारी है। पूरी रात नेपाल पुलिस और सेना ने छापेमारी की। कई प्रदर्शनकारियों के पास से हथियार और बम बरामद किए गए हैं। एक बड़ी खबर और आ रही है, काठमांडू में सिंह दरबार का जो हाल हुआ है वो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। बिल्कुल नया वीडियो सिंह दरबार का इस वक्त हमारे पास आ चुका है। ये देखिए तस्वीरें। सिंह दरबार में अभी भी आग लगी हुई है। जगह जगह से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं और यहां का ये जो पूरा कैंपस था, इसमें सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो सब जलकर खाक हो गई। नेपाल की सरकार का हेडक्वार्टर सिंह दरबार, जिसे काठमांडू की शान माना जाता था, उस सिंह दरबार का क्या हाल किया है प्रदर्शनकारियों ने, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा तो ये भी लगता है कि आखिर नेपाल के लोगों के मन में, उनके दिलो दिमाग में अपनी ही सरकार के प्रति, हुक्मरानों के प्रति कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी थी, जिसने इस तरह के विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर ली। और सिंह दरबार का एक और वीडियो सामने आया है। आग की लपटों में और धुएं में पूरी की पूरी इमारत घिरी नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार में आग लगा दी थी और देखिए अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सिंह दरबार की, कैसे आसमान धुएं से भर गया है। इसमें आग लगाई गई और जैसा हमने आपको दिखाया था इसके पहले के वीडियो में कि आसपास के पूरे कैंपस में जो गाड़ियां थी वो भी आग के हवाले कर दी गई और ये उस इमारत की जहां से नेपाल की सत्ता चलती थी। अब देखिए इसका क्या हाल हो गया है। तो इमारत के अंदर आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सिंह दरबार जहां से सरकार का शासन चलता था, वो उपद्रवी, वो ये जो आंदोलनकारी थे उनके निशाने पर आया और जैसा कि सेना भी लगातार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण हम कर रहे हैं, नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही ये सारी तस्वीरें सामने आ गई पूरी दुनिया के। और देखिए कैसे ये नेपाल सरकार का पूर्व दफ्तर जहां से सरकार चलती थी वो धू धू करके जल रहा है। और आइए अब आपको इसी सिंह दरबार की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए, कैसे पूरा का पूरा सिंह दरबार अंदर और बाहर से आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। वहीं जो दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो बाहरी हिस्से का वीडियो है, सिंह दरबार के बाहरी हिस्से का वीडियो, जहां सैकड़ों गाड़ियां पार्क थी। इन सबको आग के हवाले कर दिया गया और रात की जो तस्वीरें सिंह दरबार के सामने आई उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। रात में अग्नि ज्वाला निकलती हुई नजर आई सिंह दरबार से। पूरा सिंह दरबार, पूरी की पूरी ये सरकारी इमारत जलकर खाक हो गई।
सवाल यह कि सिंह दरबार जैसा महत्वपूर्ण भवन क्यों निशाने पर आया आंदोलनकारियों के, तो पीएम दफ्तर समेत कई मंत्रालय यहां से फंक्शन करते रहे हैं और इस वजह से उपद्रवियों के निशाने पर यह रहा। 1903 में निर्माण हुआ और पहले यह शाही महल था। 1904 तक एशिया का लग्जरी पैलेस था। 1951 तक राणा प्रधानमंत्रियों के अधीन था। 1974 में आग से ज्यादा हिस्सा खाक हो गया, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए आग की लपटें सिंह दरबार से उठती नजर आ रही हैं। नेपाल में जो हालात हैं उसमें यह इमारत भी सबसे बड़े टारगेट के रूप में थी। जो लोग सड़क पर थे, जो आगजनी कर रहे थे, जो इस तरह के आंदोलन में शामिल थे। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। नेपाल की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू से कांतिपुर टीवी के पूर्व न्यूज एंकर अमर प्रधान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी आकाश का रुख करूंगा। आकाश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर हालात कैसे हैं और सैन्य शासन लागू होने के बाद नेपाल की स्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं क्या? आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वीरगंज में अब से कुछ देर पहले कैदियों ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई है। 3 कैदियों के घायल होने की खबर है और अंदर से लेकर बाहर तक सेना ने पूरी तरह से उस जेल को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो बाहर हो और एक जगह इकट्ठा होने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और उन्हें बार बार ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब आज ऐसा कुछ ना करें और उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अब स्थिति को सेना के कंट्रोल में है, सेना ने अपने हाथों में ले लिया है, तो सेना जो कुछ भी कह रही है वो आपको मानना होगा। वीरगंज के अलग अलग चौराहों पर कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, उसी समय यह भी कहा जा रहा था कि कल फिर से, मतलब आज के लिए यह कहा जा रहा था कि वो युवा इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होने के बाद फिर वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी प्रदर्शन की कोई खबर नहीं है। बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, किसी को भी पैदल आने जाने तक की इजाज़त नहीं है। साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, ना तो आपको आने की इजाज़त है, ना तो आपको जाने की इजाज़त है। हालांकि यहाँ जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उन्हें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि लोग दवाई लेने के लिए भी जाते हैं, राशन लेने भी जाते हैं, लेकिन वो सब मना कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ भी आज सुबह से, जो पहले लोग जा रहे थे पैदल आने जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब पैदल आने जाने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ से कोई प्रदर्शन की खबर नहीं है वीरगंज से, लेकिन ये खबर ज़रूर है कि कैदी चाह रहे थे कि वो जेल तोड़ दें। इसके बाद फायरिंग हुई, फायरिंग में 3 कैदी घायल हो गए हैं और उन घायलों का इलाज जारी है। और ये भी कह दिया गया है, कैदियों को अनाउंस कर दिया गया है उनके बीच में कि अब अगर आगे वो ऐसी कोई कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ वो करने का प्रयास करेंगे, तो फिर सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए काठमांडू की कोर्ट में अभी भी आग लगी हुई तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।